इमरान खान की कोशिश रही कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए ताकि वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाए। खान साहब के साथ क्या और क्यों हो रहा है और इस मुकम्मल मार्शल लॉ का जिम्मेदार कौन? इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को कैसे मजबूत किया? अंसार अब्बासी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को कैसे मजबूत किया इसमें लिखते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि हम हर लिहाज से एक मार्शल लॉ की गिरफ्त में जकड़े जा रहे हैं। खान साहब अगर थोड़ा सा सोचें, गौर फरमाएं तो उन्हें इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि मौजूदा हालात की तमाम तर जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद के हालात पर ही गौर कर लें। सिर्फ अपने रवैये, अपनी बातों, अपने इल्ज़ामात को जहन में लाएं और फिर इन सब के नतीजे में 9 मई को जो हुआ उसके बारे में सोचें तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि आज जो कुछ उनके साथ और उनकी जमात के साथ हो रहा है उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार हमेशा रहा है और इसकी माजी करीब की एक बड़ी मिसाल खुद इमरान खान यानी इमरान खान प्रोजेक्ट है, जिसके तहत खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए उनके मुखालफिन की हुकूमत को कमज़ोर करने और फिर उसे ख़त्म करने का खेल रचाया गया। फिर 2018 के इंतखाबात में खान साहब को जितवाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग की गई, उनके मुखालिफों को जेलों में डाला गया, उन्हें डराया धमकाया गया, जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। और एक ऐसा वक्त भी आया कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती हुई नजर आई और उस वक्त आर्मी चीफ को ये ऐलान करना पड़ा कि फ़ौज अब न्यूट्रल हो चुकी है और अब सियासी मामलात में किसी भी तरह से मुदाखलत नहीं करेगी। ऐसा अमली तौर पर हुआ या नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती हुई नजर आई। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान ने फ़ौज और फ़ौजी क़यादत को अपने निशाने पर रख लिया। तरह तरह के इल्ज़ामात फ़ौजी क़यादत और इदारे पर लगाना शुरू कर दिए। उन्हें गद्दार कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसके ताने दे देकर ये मुतालबा किया कि मौजूदा हुकूमत को फ़ौज घर भेजकर फौरी इलेक्शन करवा के उन्हें दोबारा इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया जाए। अमरीकी साजिश का ड्रामा रचाकर अपनी ही फौज की क़यादत को मीर जाफ़र और मीर सादिक के ताने दिए। जब लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में उन पर कातिलाना हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी ISI के एक आला अफसर पर डाल दी। इससे पहले मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार भी अपनी ही फौज को ठहराया। इस दौरान फौजी क़यादत का मजाक भी उड़ाते रहे। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने कई महीने तक अपनी ही फौज के खिलाफ दर्जनों कैंपेन्स चलाई। जब जनरल बाजवा चले गए तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की हिमायत की बजाय उन पर भी तनकीद करना शुरू कर दी। गोया फौज के खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मुहिम के जरिए तहरीक इंसाफ के वोटरों, सपोर्टरों के जहनों में फौज के खिलाफ नफरत के बीज बोए। ये सब कुछ करते हुए इमरान खान की असल कोशिश ये रही कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए ताकि जो वो चाहते हैं उन्हें वो मिल जाए। साबिक आर्मी चीफ को गद्दार, मीर जाफ़र और मीर सादिक के अलकाबात देने के बावजूद उन्हें एक्सटेंशन देने की भी लालच देते रहे ताकि मौजूदा हुकूमत के खात्मे और इक़्तिदार में वापसी का रास्ता हमवार किया जाए। इमरान खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पूरे अवाम पर वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान की असल मुखालफत और लड़ाई नून लीग, पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं बल्कि फ़ौज के साथ है। और इसी सिलसिले में अमेरिका से हकीकी आज़ादी का जो सफ़र इमरान खान ने 1 साल पहले शुरू किया था उसको फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से हकीकी आज़ादी में बदल दिया। 9 मई इसी सोच का नतीजा था। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इमरान खान ने जो कुछ फ़ौज और फ़ौजी क़यादत के साथ किया है उससे उनमें और उनके वोटरों, सपोर्टरों को इतनी शय मिली है कि 9 मई का सान्या हो गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी ही फौजी तनसीबात, शोहदा की यादगारों वगैरह पर हमले कर दिए और जलाओ घिराओ का वो खेल खेला जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। ये वो वाक़या था जिसने फौज और इस्टेब्लिशमेंट के पैमाने सब्र को लबरेज कर दिया, क्योंकि जो हुआ उसको अगर इग्नोर किया जाता तो एक तरफ फौज बहैसियत दिफाई इदारा बहुत कमज़ोर हो जाती और दूसरा 9 मई के वाक़यात मामूल बन जाते और यूँ पाकिस्तान सिविल वार यानी खाना जंगी की तरफ चला जाता। इस वाक़ये के बाद तहरीक इंसाफ पर जो क्रैक डाउन हुआ और जिन्होंने कौमी, निजी और फौजी तनसीबात पर हमले किए उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुईं। उनमें से बहुत सौ के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने और किसी को कोई रियायत ना देने का तहैया किया गया। 9 मई का वाक़या फौज के लिए 9/11 से कम नहीं था और इसके बाद जो हुआ उसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासत के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। इस्टेब्लिशमेंट जिस पर इमरान खान 1 साल से ताना और तशनी जारी रखे हुए थे उसे इमरान खान और 9 मई ने बहुत मजबूत कर दिया और आज इमरान खान गिले शिकवे ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सब किसी दूसरे के किए का नतीजा है। जो कुछ खान साहब और उनकी जमात के साथ हो रहा है उसे अलहदगी में देखने के बजाय 9 मई के तनाजुर में देखें तो खान साहब को समझ आ जाएगी कि उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है और इस मुकम्मल मार्शल लॉ का जिम्मेदार कौन है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।